हेलो, वेलकम टू टारगेट सिंपल इंटरेस्ट करा रहा हूँ। तो आज की क्लास देख लो क्या है। 26वां सवाल कराऊं। सीजल का ये देखो, इफ रुपीज 72 अमाउंट्स टू 26। 72 कितना हो जाता है अमाउंट बढ़ के? 104.4। तो ये क्या, ये है भाई तुम्हारा प्रिंसिपल। ये हो गया अमाउंट। ऐसा ही कितना मिल गया तुम्हें, माइनस करोगे 32.4। ऐसा ही मिल गया यहाँ से रेट का। अब तुम्हें क्या बताना भाई, वट विल बी 120 अमाउंट। हाँ, ये प्रिंसिपल है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट हो गया है 104.4 में। कितने सालों में? 3 सालों में, 3 ईयर्स में। ठीक है, 3 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम्हें बताना है कि अब अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 120 हो, ठीक है, तो ये सेम रेट पे 5 सालों में कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 सालों में कितना हो जाएगा? 5 years at the same percent. वट विल बी 120। 120 का अमाउंट होता है कितने सालों में आएगा? अब यहाँ पे अमाउंट ही बताना है। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए तुम्हें ऐसा ही पता करना पड़ेगा। ऐसे के लिए तुम्हें रेट चाहिए होगा। ठीक है, अब रेट के लिए तुम्हें ऊपर वाला चाहिए, उससे निकालोगे रेट। ऑप्शन देख लो इसके क्या है। ए, बी, सी, डी। 450, 210, 330, 215। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से रेट पता करो। ऐसा ही बराबर में पी आर टी अपॉन में 100। ऐसा ही की वैल्यू रखो, कितनी है? 32.4। प्रिंसिपल की वैल्यू 72। रेट की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। टाइम कितना है भाई? 3 साल। ऊपर की वैल्यू, ठीक है ना, और अपॉन में 100। अब यहाँ से काटा पट्टी करके आंसर निकालना पड़ेगा। अपॉन में 10 लगा दो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। कोई दिक्कत? अभी देखो कट रहा है तो कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 18 से। फिर ये कट जाएगा 18 से, 4 18 चौक 72। अब ये 10 तुम्हारा ऊपर चला गया, 2 तुम्हारा नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया रेट। ठीक है, काटोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 4 × 2 = 8, और पॉइंट में लगा के 4 × 5 = 20। रेट आ गया तुम्हारा 2.5% का। ठीक है, 2.5% का रेट आ गया। अब 2.5% के हिसाब से तुम्हें कितने साल का रेट चाहिए? 5 साल का। निकाल दो, गुणा कर दो 5। रेट सेम ही है। रेट तो सेम ही बोला ना इसने। तो रेट तुम्हारा 5%, 2.5% है साल का। तुम्हें 5 सालों का चाहिए ना अमाउंट निकालना है तो 5 सालों का निकालो। 25 × 125, पॉइंट लगा दो 12.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो। 25 चौके 100, 10, 12.5, बिल्कुल ठीक है, 12.5% चाहिए। अब भाई देखो, मैं वो स्कीम लगाऊंगा। कितनी दे रखा है? 120। कितने का मान है? 100% का। तुम्हें कितने का मान चाहिए? 112.5। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। अब देखो, जीरो से जीरो काट दिया। डिजिटल सम लग रहा है। 210 सही। रेट रूट से जो कैलकुलेशन करना, जरा फोन में कैलकुलेशन करना। कितनी आ रही कैलकुलेशन करके? 135। ऐसे कैसे आ गई? रेट तो सही निकाला है। पी आर टी गलत कैसे हो गया ये? 135 आ रहे हैं पक्का? रेट गलत कैसे हो गया यार? 32.4 ऐसा ही है तुम्हारा। ठीक है, ऐसा ही 32.4 है। टाइम 3 ईयर्स है। पी आर टी अपॉन 100। 32.4 लिख दिया। प्रिंसिपल की जगह 72 लिख दिया। रेट की जगह रेट।
टाइम की जगह 3 ईयर्स अपॉन में 100, 32.4। हाँ तो 5 साल में भाई इतना ही तो बनेगा। 10 नीचे चला गया, 10 काट दिया, 3 × 3। अच्छा यार मिस्टेक हो गई यहाँ पे। वही तो पंगा है, एक एक स्टेप ढंग से करो नहीं तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। डिवाइड सही से नहीं मारी। 32.4 प्रिंसिपल 72, रेट आर, टाइम 3 अपॉन में 100, पॉइंट हटा के 100 लगा दो, 10 जो 0 काट दो। अभी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 3 × 3 फिर 0 फिर 3 × 8 = 24। ठीक है ना। 18 छिके 108, 18 चौक 72, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अभी ऊपर चला जाएगा 30 अपॉन में 2, रेट आएगा तुम्हारा 15% का। ठीक है, रेट आ गया 15% का। अब कितने सालों के लिए चाहिए? 5 सालों के लिए। तो 15 × 5 = 75, 75% की वैल्यू। अब तुम्हें वैल्यू कितने की चाहिए? 175 की। ठीक है, अब आ जाएगा 175% की चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। अब देखो 210 आंसर आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से। रेडिएशन सम लगा लो। 2 और 1 3, 7 और 1 8, 8 2 10, 3 13, 3 1 4, 4 3 12, 2 1 3, 3 डिजिटल सम चाहिए। 9 है गलत है, 6 है गलत है, 5 3 8 गलत है, 3 बिल्कुल सही है। ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई की, मतलब डिवाइड में एक देखो क्वेश्चन गलत करा दिया, हो सकता है। नेक्स्ट कर लो। ठीक है, 72 26 का 27। सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ बिकम 8300 इन 3 ईयर्स। ठीक है, देखो 27वां क्वेश्चन देख लो। 27वां कह रहा हूँ मैं। 6400 से कितना हो जाता है भाई? 8320। 6400 तुम्हारा प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाता है? 8320। हाँ घटा दोगे तो ऐसे ही आ जाएगा 8320। फिर से मैं क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट विल 7200 बिकम इन 5 ईयर्स। अब भाई तुम्हें प्रिंसिपल बताना है ये। व्हाट अमाउंट, कुल राशि कितनी हो रही है उसी तरह से। अब प्रिंसिपल तुम्हें 7200 दे दिया इसने, 7200 5 सालों के लिए सेम रेट पे। कितना अमाउंट पूछ लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम ऊपर जैसा ही है। ABCD, ACD, 10 200, 10 800, 10 400, 10 600। ठीक है, सीजल का 21/7/2023 का। देखो कितना आएगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। 600, 1600, 1920। 1920 तुम्हारा ऐसा ही आ गया। ठीक है, रेट निकालो। ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ऐसे की वैल्यू 1920 इंटू में 100 यहाँ गिर दो। प्रिंसिपल की वैल्यू 6400, रेट R इंटू में टाइम कितना है? टाइम देखना कितना है यहाँ पे ऊपर वाले में। 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम है 3 ईयर्स इंटू में 3। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 10 दोबारा 3 से कट जाएगा। 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, 0। अब 64 से 10 बारी में कट गया। रेट तुम्हारा आ गया सीधा सीधा 10% का। ठीक है, रेट 10% आ गया। अब 10% के हिसाब से 5 साल का रेट कितना हो गया? 50%। मतलब कि तुम्हें 7200 चाहिए, 7200 प्रिंसिपल। अब 50% निकालोगे या डायरेक्ट बोलोगे कि 3500 3600 हो जाएगा इसका आधा? जोड़ दो, 0 0 6 2 ये 6 2 8, 7 3 10 10 800। काम खत्म। बताओ, इसमें निकालने की जरूरत है नहीं। 50% तो ऐसा रेट है भाई, आधा। बात खत्म। 27 में हो गया। नेक्स्ट नोट करना है तो कर लो, कर लो, नोट कर लो। दोनों में से एक क्वेश्चन तो कर लो।
कर लिया, ठीक है। 28वां देख लो फिर। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 years ऑन सम ऑफ इज ₹300, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर द सेम पीरियड एट सेम रेट। 28वां तुम करना, घर से हो जाएगा। ठीक है, रेट पता करना है, हो जाएगा। पहले तो आज के प्रिंसिपल लिया। हाँ, क्या कह रहे हो? 2000 ये प्रिंसिपल ये 1728 है और 3 साल का रेट आ रहा है ऊपर से। अभी 1700 ऐसा ही कैसे होगा? 300 है ना, ऐसा ही तो 300 दे रखा ना, ऐसा ही तो। अच्छा वो द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। तो प्रिंसिपल कितना है? 2,000। और ब्याज कितना है? 300। अब तुम्हें क्या पता करना है? व्हाट विल द एस्टिमेटेड 6,000 पे सेम रेट पे, ये पता करना है। पहले रेट निकालो फिर आंसर निकाल दो। हाँ ऐसा कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कर लो। हाँ टाइम भी सीमा, देखो क्या हुआ तुम बताता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। टाइम वगैरह जब सेम बोल दो तो कैसे करते हैं, देखो प्रूफ में करके दिखाऊंगा नहीं तुम्हें, बस तुम समझ जाना, तुम समझ जाओगे। 28वां सवाल। 300 रुपए का ब्याज मिला, कितने के ऊपर? 2,000 रुपए के ऊपर, यही है। तो 300 200 कितने पर 2,000 कितने परसेंट है? तुम्हें यहाँ से ये निकलेगा, निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें चाहिए कितने का ब्याज? 6,000 रुपए का। भाई 2,000 की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितने की चाहिए? 6,000 की, क्योंकि बाकी सब तो समान है। भाई रेट तुम्हारा बराबर है, टाइम तुम्हारा बराबर है, बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2,000 की वैल्यू दे रखी है, 6,000 की निकाल दो। 900 रुपये, बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुम वैसे जाओगे, वैसे भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम है। नहीं लगा तो बढ़िया, फिर वैसे चले जाओ कॉन्सेप्ट से। वो ये शॉर्ट ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो भाई ज्यादा बढ़िया है इससे। कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा टाइम मांगे। ये भी सही, इस लेवल तक का सोचना हो तो फिर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ 29। 5.1 ईयर्स, ये मैं कराऊंगा। 5.1 ईयर्स दे दिया उसने, लेकिन इसमें व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम रेट। अब देखो ये इस क्वेश्चन है, अब इसमें रेट निकालने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। पॉइंट में है तो इसमें भी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक ही लगानी पड़ेगी। भाई देखो 29वां क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा लो। कितने की वैल्यू दी है, कितने की पूछनी है? 175 दे रखी है, 4500 की। पूछी कितने की है? 9,000 की वैल्यू पूछी। इसको डबल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 17 दूनी 34, 5 5 10, 350 है इसका आंसर। यहाँ तो डबल भी कर देते। देखो अमाउंट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 4500 से प्रिंसिपल डबल, तो इंटरेस्ट भी तुम्हारा डबल। बात खत्म, सिंपल सी बात है। ऐसा भी कर सकते हो। भाई तुम बैंक में गए हो, तुमने 10% के हिसाब से 1 साल के लिए पैसा डाल दिया, ठीक है? 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है? तुम्हें 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये ब्याज मिल गया, ठीक है? अब मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारा समय सेम है, तुम्हारा रेट भी सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, 10,000 की जगह 20,000 जमा कर दिए, तो मुझे ब्याज बताओ कितना मिलेगा? भाई 2 गुना ब्याज। जब प्रिंसिपल तुमने 2 गुना कर दिया तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब मैं समय, ये दोनों चीज सेम रहनी चाहिए, बदलेंगे तो फिर ब्याज बदलेगा। भाई 10,000 डालोगे, स्कीम एफडी है, 10,000 डालोगे 1,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 डालोगे 2,000 मिलेंगे, 40,000 रुपये डालोगे 4,000 रुपये मिलेंगे। ये सिस्टम कब काम करेगा? जब तुम्हारा रेट और ईयर बराबर होंगे, ठीक है ना? रेट वेट से खुद सोच के देख लो ना। 10,000 रुपये का रेट है एफडी कराने का, हो तो उसने बताया कि भाई 10,000 रुपये 1,000 रुपये मिलेंगे, तुम खुद ही वहां देख लो, 10,000 रुपये 1,000 मिल रहे हैं तो 40 में 4,000 मिलेंगे। ये सिस्टम बस, ठीक है, एफडी वाला हिसाब किताब लगता है यहाँ पे। इसके बाद तुम्हारा 29, 30वां क्वेश्चन सेम बिल्कुल।
सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years एट सर्टेन रेट पर एनम ऑन ए सम ऑफ इज ₹100. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ₹500 फॉर द सेम पीरियड एट द डबल रेट. अब रेट डबल कर दिया इसने. 500 रुपए पे तुम्हें कितना ब्याज मिल रहा था? 100 रुपए. ठीक है. अब इसने बोला कि भाई रेट डबल हो गया, समय सेम है. ये लो, यहाँ आ जाओ. 10,000 को जमा करें. यहाँ देख लो, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें. ये सोचने, ये कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन नहीं होते भाई, ये सोचने वाले होते हैं बस. फिर क्या होगा मैं बता रहा हूँ ना. यहाँ पे 10,000 को जमा करें 10% के रेट के हिसाब से 1 साल के लिए 1,000 रुपये ब्याज है. कर दिया. अब मैंने कहा भाई तुम्हारा प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, समय भी सेम रहेगा, रेट को मैं 2 गुना कर देता हूँ. रेट को मैंने 20% कर दिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000. ब्याज कितने गुना हो रहा है? 2,000. 2 गुना. रेट कितने गुना हो रहा है? 2 गुना. बिल्कुल ठीक है भाई. अब प्रिंसिपल 2 गुना होगा तब भी ब्याज 2 गुना. रेट जितना बढ़ेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा. ये समय अगर 2 साल करोगे तो भी उतना ही गुना रहेगा. अगर ऐसा आ जाए कि दो चीजें समान है, दो चीजें कांस्टेंट है, तीसरी बिगड़ रही है, भैया वो सेम ही रहेगी. जितने वो बढ़ेगी उतनी वो बढ़ेगी, कांस्टेंट है. ये तुम्हारा ऐसा ही है. ये टाइम है, रेट है और प्रिंसिपल है. ठीक है. जो सी चीज तुमने बढ़ा ली, मान लो टाइम 2 गुना कर दिया, ये समान है, 1:1 ही है, कांस्टेंट है, तो भाई ये भी तुम्हारा 2 गुना होगा. ठीक है. अगर मान लो तुमने ये दोनों कांस्टेंट रख दिए, रेट 2 गुना कर दिया, तो भी ये 2 गुना होगा. अब तुमने ये दोनों कांस्टेंट कर दिए, प्रिंसिपल 2 गुना कर दिया, तो भी ये 2 गुना होगा. ठीक है. लेकिन अगर भाई कोई दो चीजें बदली, रेट 2 गुना कर दिया, प्रिंसिपल 2 गुना कर दिया, फिर नहीं होगा भाई. फिर ये 4 गुना बढ़ेगा. फिर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. ये लिख लो, ये चीजें 2 गुना 1 गुना वाली याद नहीं रहेंगी ये तो. है कौन जब भी लगती है ऐसे नहीं लगेगी. दो चीज कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, एक बढ़ेगी तो मान लो उसी से फिर ब्याज बढ़ा दो, बात खत्म. ठीक है. नेक्स्ट देख लो. इसके बाद 29 हो गया, 30 हो गया, 31 सिंपल इंटरेस्ट रिटेन सम 6.15% ऑन ए सम ऑफ ₹200. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? अब देखो रेट इसने ट्रिपल कर दिया, क्या करेंगे बताओ. 31 क्वेश्चन में रेट ट्रिपल हो गया. कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. दो चीजें सेम है ना, एक चीज बढ़ रही है, बढ़ने दो, हमें क्या दिक्कत है. लिखो ऐसा ही, टाइम, रेट, प्रिंसिपल लिख दिया. अब देखो क्या 31 क्वेश्चन थे. 6.15% सर्टेन टाइम, 6.15% रेट है. ठीक है. 6,000 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है. यहाँ से लिख के तुम्हें समझ में आएगा. 6,000 प्रिंसिपल है और 200 तुम्हें ब्याज मिल रहा है. ठीक है. टाइम जो तुम्हारा, टाइम पीरियड सेम है. मान लो जितना टाइम यहाँ है उतना टाइम नीचे लगेगा. क्या टी टाइम है, आर रेट है, प्री प्रिंसिपल है. हाँ रेट है, 6.15% रेट है. अब तुम्हें क्या बोलती है भाई, टाइम समान है. जितना यहाँ था, मान लो यहाँ 1 साल था, तो यहाँ पे भी 1 ही साल रहेगा. अब इसने बोला अरे तो प्रति वर्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पर है ना, तुम्हें सर्टेन टाइम के लिए कर लिया, मान लो 2 साल के लिए कर लिया, 4 साल के लिए, उससे को तुम्हें समझ मान लो 1 ही साल के लिए कर लिया. ठीक है. 1 साल के लिए कर लिया, समय समान है, ब्याज पता करना है. प्रिंसिपल तुम्हारा सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल भी सेम है. ठीक है. समय भी सेम है. कंडीशन क्या है? दो चीजें सेम रहनी चाहिए. दो चीजें सेम हो चुकी हैं. ठीक है. अब जितने गुना तीसरी बढ़ेगी उतने गुना तुम्हारा ब्याज बढ़ जाएगा. कितने गुना रेट बढ़ा दिया? 3%. 3 गुना रेट बढ़ाया, 3 टाइम्स कर दिया, ऐसे भी तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाएगा, 600 रुपये ब्याज हो जाएगा. बात खत्म. इसको नोट बना के लिख लो हिंदी में. जब दो रेट, टाइम, प्रिंसिपल में से दो चीजें समान रहेंगी, तो जिस दर से दूसरी तीसरी चीज बढ़ेगी उसी से ब्याज बढ़ेगा, उसी दर से. ये नहीं बोलेगा कि 100 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये ब्याज बढ़ गया ना, तो ये अलग चीज हो जाएगी. दर मतलब कि टाइम्स, मल्टीप्लायर चाहिए. ठीक है. 600 है ऑप्शन में, बस.
ऐसे करने हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओगे तो फिर तो लगाते रह जाओगे। इतनी बेकार परसेंट दे रखे ब्याज की, करते रह जाओगे, होगा ही नहीं कैलकुलेशन। कैलकुलेटर तो लेके बैठोगे नहीं, इसलिए थोड़े ऐसे करने पड़ते हैं। अब ये देखो 32 क्वेश्चन सेम है। ऐसा ही, टाइम, रेट, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है भाई तुम्हारा अमाउंट? 500 बिकम 600। 500 प्रिंसिपल है, 500 से 600 हो गया, मतलब 100 रुपए ऐसा ऐसा ही मिला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन तुम्हें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बना लो। 500 से 600 हो गया, टाइम 2 साल है। अब इसमें बोला अमाउंट है, लेकिन वो प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे उसको, क्योंकि भाई अमाउंट 500 से 600 है, तो मतलब प्रिंसिपल ही हुआ जो 500 से 600। और सर्टेन रेट है, मान लो रेट R% है। ठीक है, R% के हिसाब से। अब समय तुम्हारा सेम रहा है। देखो क्वेश्चन क्या करा है, हो गया क्वेश्चन समझ में? समय भाई 2 साल ही है। ठीक है, प्रिंसिपल 500 का 500 ही रहा। ठीक है, दो चीजें सेम हो गई, फॉर्मूला अपनी ट्रिक लग जाएगी। रेट उसने बोला आधा कर दो, पहले जो था उसका आधा कर दो, रेट हो गया हाफ। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा? हाफ, 100 का आधा 50, बात खत्म। 50 है ऑप्शन में, अमाउंट है। अब देखो 50 ब्याज आ गया तुम्हारा ऐसा ही। प्रिंसिपल कितना था? 500। अमाउंट कितना हो गया? 550 भाई। ऐसा ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ो, ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई तो तुम क्या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे? 550 भाई, तो मैंने पहले क्लास में इसलिए बताया, ध्यान मुकर जानू के मैं 2-3 बार पूरी क्लास लगाई थी मैंने इसी पे, कि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट इंटरेस्ट ये सब बहुत चीजें होती है समझने वाली। तो इसमें तुम कैलकुलेशन में लगते तो गलत कर देते। 550 क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा था? 32। 550 डी ऑप्शन तुम्हारा हो गया, काम खत्म बस। ठीक है, 32 हो गया। 33 क्वेश्चन देख लो। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ आर ईयर्स, ये भी सेम ही क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल इंटरेस्ट है जो तुम्हारा 3 ईयर के लिए 25,000 रुपए पे, R% की 1,000 रुपए। अब इसमें टाइम बदल दिया उसने, सेम रेट, टाइम कितने गुना हुआ है? 3 से 6 ईयर्स, तो ब्याज कितने गुना हो जाएगा? तो 1,000 से कितना हो जाएगा? बस बात खत्म, सी ऑप्शन, खत्म काम। और आते नहीं है ऐसे आसान क्वेश्चन। 34वां, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.54 ये R% है, ऑन ए सम ऑफ 4,000 इज रुपीज 100। 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें 4,000 रुपए के ऊपर। वट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 7.08 ईयर्स? 7.08। अब देखो क्या समय दोगुना हो रहा है, 3 का दोगुना से हाँ समय दोगुना हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? दोगुना 100 से कितना हो जाएगा? 200। सी ऑप्शन बताओ। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगाते 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 तो जिंदगी बर्बाद, गया सिलेक्शन। देखने पड़ेंगे, ऐसे सोचने की चीज है। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टी ईयर्स R% पर एनम ऑन ऑफ रुपीज पी 100। 100 रुपए ब्याज मिल रहा है तुम्हें, टाइम है तुम्हारा T ईयर्स, रेट है R%। ठीक है, अब देखो अब दो चीजें आ गई है, देख लो जरा। रुक जाओ, हो तो जाएगा, लेकिन कितने गुना करना है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। ये क्वेश्चन देख लो जरा। होगा तो 600 ही। अब देखो लेकिन समझना जरूरी है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, ऐसा ही। ठीक है, रेट तुम्हारा टाइम था T ईयर्स, रेट था R%, प्रिंसिपल था तुम्हारा P, तो ब्याज कितना मिल रहा था? 100 रुपए। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, कौन सा क्वेश्चन है? 34वां, 34 नहीं, 35। अब तुमने क्या कर दिया, सिंपल सेम सम, 3 ईयर्स, टाइम बढ़ा दिया 3 ईयर्स से, वो 3 टाइम्स कर दिया तो 3T टाइम हो गया। ठीक है,
और रेट तुमने बढ़ाया 2 टाइम्स पे, रेट बढ़ाया 2 टाइम्स तो 2R%। प्रिंसिपल तुम्हारा सेम है, ठीक है। अब देखो नेट चेंज कितना आया, 3% तो यहाँ पर क्या, गुणा में 3 लिख दिया तुमने, तुम्हारा टाइम के हिसाब से ब्याज आ जाएगा। रेट कितने परसेंट बढ़ गया, 2%, 2% और बढ़ गया, 3 2 6। टोटल नेट चेंज कितना आया, 6 का। तो ऐसा ही 100 से कितना हो गया, 600। बात खत्म। अब अगर तुम यहाँ से मान लो 10 गुना, तुम कहते मैंने 10 गुना प्रिंसिपल बढ़ा दिया, अगर कहते मैंने 10 गुना प्रिंसिपल बढ़ा दिया, तो मैं क्या करता है, यहाँ से 10 से और गुना मार देता भाई, 10 से और गुना मार दो, 10 20, 20 30 60, 60% हो जाता। 60 गुना मतलब कि 6,000 रुपये। तो मतलब ऐसे भी तुम कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट में ट्रिक्स लग जाती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन हो गया। छठा देख लो, 36। द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द T years इज R%, ठीक है। 36 क्वेश्चन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है। 36 क्वेश्चन है ना। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द T years, टाइम कितना भाई, T years, ठीक है। R%, रेट है R%, समझो रुपीज पी पे मिल रहा है, तो ऐसा ही कितना मिल रहा है यहाँ पे भाई, 60 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years। अब देखो सम सेम है, मतलब कि प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। पी यहाँ था, पी यहीं रहेगा। अब तुम्हारा रेट कितना हो जाएगा, रेट इसने बोल दिया R/3%, R/3%, मतलब कि मल्टीप्लाई करी होगी 1/3 से, 1/3 मल्टीप्लायर है, रेट का मल्टीप्लायर मिल गया, तो मल्टीप्लाई में 1/3 तो तुमने लिख दिया। अब तुमने टाइम भी करा, रुक जाओ, भी सोल्व नहीं करना। टाइम कितना हो रहा है, 5T, मतलब कि मल्टीप्लाई 5, 5 गुना हो रहा है, 5 गुना और करो यहाँ पे। अरे होगा, रुको, इतने गुना हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा ऐसा ही जो है वो कितना हो जाएगा, 5/3, 5/3 गुना होगा, ठीक है। 5/3 गुना में 60, 3 2 6, 20, 20 5 100, 100 आंसर आ गया, 100 आंसर है इसका ही। खत्म काम। तुम्हारा 150 कैसे आ गया, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तुमने, फिर रेट उसका लगा दिया होगा, तो ये चक्कर है ना बस। ऑप्शन भी तो 100 ही है। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, ऐसे होंगे क्वेश्चन ये, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी, ठीक है। प्रिंसिपल रेट इससे तुम बढ़ा सकते हो तुम, जितने गुणा से एक चीज बढ़ेगी उतने गुणा से दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। 37 क्वेश्चन सेम है, T/4 है, रेट 3% हो गया, कट जाएगा कोई नहीं, प्रिंसिपल रेट टाइम ऐसा ही, ठीक है। इंटरेस्ट T years, रेट कितना भैया, टाइम है T years, रेट है R%, ठीक है। प्रिंसिपल है P, तो ऐसा ही तुम्हें मिल गया 80 रुपए, ठीक है। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सम तो सेम है, इफ द ऑन द डबल द सम, ऑन डबल द सम, भाई सम उसने डबल कर दिया, P से 2P कर दिया, देखो डबल द सम है तो 2P कर दिया, एक मल्टीप्लायर 2 तो यहाँ मिल गया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन द डबल सम, अब सारी चीज चेंज करी है उसने, रेट 3% कर दिया, रेट भाई 3% से बढ़ा गुणा में 3 और मारो, तो 3R% हो गया। टी, T/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/4 मारो, और T/4 हो गया, ठीक है। अब इसको कर दो सोल्व, 80 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1/4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 40, 120, 120 है ऑप्शन में, सी, बात खत्म। ऐसे ही होंगे सवाल, करोगे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल ही है। अब तुम्हारा 38 क्वेश्चन देख लो।
38 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। 38 में ही तो पंगा है। 38 में ही तो पंगा है भैया। 38 में तो तुम सवाल कर ही नहीं सकते। 38 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 38 में नोट ऑप्शन है, भी निकाल के बताऊंगा तुम्हें। 38 क्वेश्चन, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई। कोई नहीं, देखते हैं जरा। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3t, 3t, 3t एट R% का रेट है, टाइम है 3t। ठीक है, प्रिंसिपल है P। कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? ₹2 2p है प्रिंसिपल, 100 रुपये। ठीक है भाई। अब इसके बाद बोला इसने, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 3p। प्रिंसिपल भाई 3p हो गया। ठीक है, रेट तुम्हारा 5t हो गया। रेट तुम्हारा कितना हो गया? ये टाइम तुम्हारा 5t हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई ढूंढ के करूंगा मैं तो। रेट तुम्हारा 3R% हो गया। ठीक है, तुम्हारा फिर ब्याज कितना हो जाएगा? ऑप्शन से अभी निकालो, ऑप्शन देख लो जरा, ऐसा ही फाइंड करना। ठीक है, ऑप्शन लिख लो, ए 160। अब मैं यहाँ में तुम्हें बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सीख लेना। बी 480, सी 120, डी NOT नोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें रेट तो सीधा मिल गया, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 1 गुना में 3 लिख दिया। अब और देखो, 100 गुना में 3। ठीक है, यही होगा ऐसे। अब देखो 2p से तुम्हें 3p लेके आना है, क्या करोगे? 2p को तुम्हें 3p बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, जो मर्जी करो। 3p चाहिए मेरे को, बताओ क्या करो। 2p को 3p बनाना, बताओ क्या करो। 2p से 3p बन रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई मार दो। किससे? 3/2 से, दोनों साइड की। क्या जरूरत है? 3/2 से मल्टीप्लाई मार दी तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3p आंसर आ गया। ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे भाई? 3/2 से मल्टीप्लाई मारनी है। तो अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2p की, हो गया ना, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा कितना लिखना पड़ेगा तुम्हें? 3/2। अब यहाँ देखो भाई क्या करना है, 5t लेके आना है। 3t को कितना बनाना है? 5t। 5t अपॉन में 3 बाय, नहीं नहीं, 3t को कितना बनाना है? 5t। 3t को 5t बनाना है, 3 इंटू में 5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5t। मल्टीप्लाई में कर दो 5/3। ठीक है, ये मल्टीप्लायर तुम्हें बहुत मदद करेगा आगे। मल्टीप्लाई में 5/3, बस खत्म काम है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से 50 बाई में उड़ा दो। अब 5 पंजे 25, 25 से 750 भी आ जाएंगे। ऑप्शन है? ऑप्शन है ही नहीं कोई, नहीं है तो भैया डी पे मारो, नोट। बात खत्म, कोई परेशानी नहीं। ब्याज निकाले 750 उसका, तो ऑप्शन मारते, नहीं है तो नोट मारते, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन देख लो ऐसे। अब देख लो, अगर मतलब तुम्हें एक का दे दिया जाए ब्याज, दूसरे का कैलकुलेट करना है, तो तुम इस मेथड से आराम से कर लोगे। तुम्हें वो PRT फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। 38 39 क्वेश्चन देख लो। निकालो फिर जरा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। प्रिंसिपल ले लो 1800, अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हें। प्रिंसिपल ले लो 1800, ब्याज बताना मेरे को। ठीक है, प्रिंसिपल ले लो 1800। वो छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को तो करो, तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं तुम्हें रेशो की तरफ लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब तुम्हारी ऐसी ब्याज दर आ रही है, देखो क्वेश्चन मेरी तरफ से है, उसको छोड़ दो। प्रिंसिपल ले लो 1800, रेट ले लो 11 से ही 1/9%। ठीक है, टाइम ले लो 3 इयर्स। ऐसा ही बताओ, निकालो जरा। ठीक है, ऑप्शन ले लो, ए 800, बी 900, सी 600, डी 300। ठीक है, करो।
60 है, सही है। गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे निकाला? गलत है। बिल्कुल 3 इयर्स है, 3 सालों के लिए। वो सब मुझे नहीं पता, तुम गलत निकालो तुम। गलत है। 600 बिल्कुल ठीक है, 600 आंसर है। कैसे कैलकुलेट कर लिया? पता नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट यही है। वैल्यू कितनी है? 1/9। रेट है 9 है भाई तुम्हारा। कितना प्रिंसिपल? एक है तुम्हारा ब्याज, ऐसा ही। तो 9 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10। अमाउंट भाई हमेशा बड़ा होता है। ये तुम हर बार गलती करो, पेपर में भी यही गलती करके आओ। क्वेश्चन तुम गलत करोगे ऐसे। और भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, और जो तुमने करा गलत तरीका है। अमाउंट 10 हो गया। एक साल में ऐसा केस है, एक साल में ये होता है। अब तुम्हें 3 साल का चाहिए, या तो क्यूब कर दो, नहीं तो भाई वैसे ही कर लो। फर्स्ट ईयर में ये है, सेकंड में भी भैया ये होगा, 9 से 10 हो जाएगा पैसा। थर्ड ईयर में भी ये होगा, 9 से 10 हो जाएगा पैसा। नीचे लिख के करोगे 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ऐसे करोगे या डायरेक्ट कर लोगे? जितना समय हो उतनी पावर डाल दो। समय 4 साल है, पावर 4 डालो। ठीक है भाई, वो तुम तरीका मैं समझ गया, लेकिन ऐसे नहीं बनती ना बात। तुम्हें ये सब याद होना जरूरी है। क्यूब याद कर लेना, क्यूब कंपाउंड में काफी जरूरत पड़ेगी। 9 का क्यूब होगा तुम्हारा 81, 10 का क्यूब होगा तुम्हारा 1000। ठीक है, 81 को 9 से गुणा कर दो, 9 × 9 = 729। ठीक है, 9 का क्यूब हो गया। अब तुम्हारा पैसा भाई 729 से 1000 रुपये हो जाएगा 3 सालों के अंदर। ठीक है, तुमने से पूछा ब्याज, तो कितने का अंतर आ गया? 1000 से 729 में कितने? 730। 271 का अंतर है। 271 ब्याज है, 271। ठीक है, तुम्हें कितने की वैल्यू दिया? प्रिंसिपल 1800। 1800 कितने का मान है? 729 का। समझे कैसे है 729 का मान? तुम्हें कितने का चाहिए? 271 का। बस यहाँ से करो, काम खत्म। हाँ, लो। 3 बार में नहीं कटेगा ये। नहीं, 3 बार में नहीं कटेगा। 3 9 11 दूनी 22। 3 से 7 दो 9 और 9। हाँ, 3 से ये कट जाएगा 271। डिजिटल सम लगा लो ना, क्यों काटना पीटना करना है। डिजिटल 7 दो 9 नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे 9 है। काट दो इसको। 9 8 = 72, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 0 0। ठीक है, अब ये 7 दो 9 और 1 10 81। कट क्यों है? 9 9 3 × 27। क्या चक्कर हो गया? 81 8 24। क्या दिक्कत आ गई भाई? करना जरा इसको, कैलकुलेट करो जरा, 3 पे कैसे कट जाएगा? कुछ गलत कर दिया? 9 × 72, 9 1 = 9। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। ये तो माइनस क्यूब भी चाहिए। 9 × 81, 9 8 = 72। 72 क्यूब तो सही है, माइनस करके 271 भी सही है। फिर ये सही क्यों नहीं आ रहा? 3 सालों के लिए है ना, बिल्कुल ठीक है। 9 में एक ब्याज है 10। करना जरा इसको 200। ऐसा कैसे हो गया भाई? माइनस करके देखना जरा। 271 माइनस सही है। ऐसे ये गलत कैसे आ रहा है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा कैसे होगा भैया? सब कुछ सही है भाई, क्या गलत करा? प्रिंसिपल 1800 है, अमाउंट का नहीं। प्रिंसिपल 1800 बिल्कुल ठीक से दे रखा है। रेट तुम्हारा भाई 11 से 1/9% है। 1800 गुणा में 3। क्या परेशानी आ गई? अमाउंट निकालना यहाँ से कितना है? 9 से 10 हो रहा है अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू है 10। पता नहीं, फिर इस क्वेश्चन में मैंने मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई होगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। 1800 पे
3 साल का निकालना है, 11 से 1/9% है, 1800। ठीक है, इन 9 की वैल्यू है प्रिंसिपल की। मुझे एक ब्याज है, 1 साल के लिए, 3 सालों में 3 ब्याज हो जाएगा। 3 3 9, 3 6 600। चलो छोड़ो इसको, तुम अभी रहने दो, मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई होगी। मैंने तेरे से क्वेश्चन दिया ना तो गलत हो गया वो। वैसे देखो इसमें कैसे होना था, होगा भाई ऐसी तरीका यही है अमाउंट वगैरह का। इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, लेकिन होना ऐसे ही है, तरीका यही है। अरे नहीं 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 भाई, ये तो गलत बता दिया। 9 दिया, 27। अरे ये कंपाउंड लगा दिया मैंने भाई, कंपाउंड लगा दिया, कंपाउंड। नो नो नो, 9 दिया 27, 10, 30, 3 ब्याज है, 1800 पे 27 की वैल्यू है। मुझे 3 की वैल्यू थी, 3 9 27, 9 10 20 30, 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 27 से 30 हो गया। 27 कितने की वैल्यू है? 27, 1800 की वैल्यू 27। 27 और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू 3 2 3 9 27, 9 2 18, 200। रहने दो इसको, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, रेशो। छोड़ो, मैंने मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक है, नेक्स्ट पढ़ लो। कौन सा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को ऐसे लपेटना है। 1800 ब्याज है, 9 पे मिल रहा है, 9 की वैल्यू है। तुम्हें 1 साल में एक ऐसा ही मिल रहा है, 1 ईयर में एक ऐसा ही, 3 ईयर में कितने ऐसा ही? 3 ऐसा ही, 3 ऐसा ही मिलेंगे। 1800 कितने की वैल्यू है? 1809 की वैल्यू। तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए? बस 9 से लगाओ, 3 3 3 6 बस ऐसे। लेकिन अब रेशो भी तुम कल, मैं तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगा, मेरी अभी अपनी कोई भी लाया, रेशो से कल बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी तुम वैसे फॉर्मूला वगैरह से बना लो। 39 इन हाउ मैनी ईयर्स द सम ऑफ मनी, हाउ मेनी विल द सिंपलेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ। अब देखो प्रिंसिपल के बराबर कब हो जाएगी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, रेट कितनी है तुम्हारी? 12.5। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 39, रेट है 12.5%। फ्रैक्शन वाली बताओ इसकी कितनी होती है? 1/8। 1/8 फ्रैक्शन वाली होती है। 8 तुम्हारा है भैया प्रिंसिपल, 1 है तुम्हारा ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने बोला कि कितने सालों में जो ऐसा ही है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। 8 9 10 6, ठीक है, ठीक है। 1 साल में कितना मिल रहा है तुम्हें ऐसा ही? 1 ईयर में एक ऐसा ही। प्रिंसिपल कितना है ऐसा ही को? कितना होना पड़ेगा बराबर होने के लिए? 8। 8 करने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? यहाँ पे भी 8 से गुणा करूंगा। कितने साल लग जाएंगे भाई? 8 ईयर्स। ये आंसर काम खत्म। बिल्कुल 8 साल। 40वां देखो। हाँ 40। 40 में रेट, रेट है तुम्हारी भाई देखो 12.5% सेम, मतलब 1/8। 40 बाय इक्वल टू डबल द सम, डबल द प्रिंसिपल। अब देखो इसने क्या बोला, हाउ मैनी ईयर्स, जो सिंपल है डबल हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल द प्रिंसिपल। गलत है भाई, डबल द प्रिंसिपल। ए भी एक का ब्याज मिल रहा है 16 14 15 13। अब देखो क्या सिस्टम है यहाँ, एक ऐसा ही है। ऑप्शन गलत लिखे रहने दो, कोई चक्कर नहीं। 8 प्रिंसिपल है, ठीक है। तुम्हें अब क्या बोला कि एस आई को जोड़ो, प्रिंसिपल का डबल बना दो। प्रिंसिपल का डबल कितना? 8 का डबल कितना?
16, तुम्हें एस आई को 16 बनाना है। एस आई एक साल में कितना दे रहा है? एक साल में एक एस आई मिल रहा है। तुम्हें कितने एस आई चाहिए? 16। तो कितने सालों में मिलेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करूं? 16 ईयर से मिलेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक तुम खुद कर लो ऐसे ट्राई। 41, उसके बाद रोक दो। उसके बाद जो है बढ़िया कंसेप्ट ऑफ टाइम्स है वो तुम्हें कल बताऊंगा। 41 क्वेश्चन करो जरा। इन हाउ मैनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द 5 टाइम द प्रिंसिपल। 5 टाइम होना चाहिए भाई। अब 5 टाइम दे दिया। रेट दे दिया इसमें 41, रेट दे दिया इसमें 25%। कितना आंसर है? 20। बिल्कुल ठीक है, हटाओ फिर, कराने की जरूरत नहीं। चलो भाई आज के लिए इतना ही है, बाकी कल बताऊंगा। कोई डाउट हो कमेंट में बताओ। कोचिंग वगैरह लेने संपर्क कर लो।